रीवा सैनिक स्कूल में 71 बच्चों का भविष्य दांव पर। अनुशासन के नाम पर तानाशाही या बच्चों के साथ अन्याय। बोर्ड परीक्षा के बीच छात्रों को निष्कासित कर प्रबंधन ने तोड़ी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़। रीवा जिले के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल में प्रबंधन के चौंकाने वाले फैसले ने छात्रों और अभिभावकों में हड़कंप मचा दिया है। 12वीं कक्षा के 72 में से 71 छात्रों को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। स्कूल प्रशासन का दावा है कि छात्रों ने शिक्षिका के कक्ष में तोड़फोड़ की और बाहर से खाना मंगाते थे। पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह का बड़ा बयान। सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लड़के अपना कंपटीशन क्वालिफाई करके और उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। हायर शिक्षा की एक संस्थान है वो, जहाँ पर बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए और उनके परिजन और पेरेंट्स अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इस संस्थान के अंदर एक खबर सनसनी फैला दी उस वक्त जब एक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे एक संबंधित अखबार में एक खबर छपी जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि 72 में से 71 बच्चों को सैनिक स्कूल के संस्थान ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि ये लिखा गया है कि बच्चों को परीक्षा दी जाए, देने के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। डिसिप्लिन के मामले में मान लीजिए सारी चीज़ों को उसमें जो उल्लेख किया गया है कि बच्चे एक शिक्षक के घर में घुसकर मारपीट किया। मामला एक तरफा नहीं हो सकता है और 71 बच्चे अगर इस घटना इस तरह से कर रहे हैं। बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर जो चीज़ें भरी जाती हैं वही चीज़ें बच्चा आगे चल के अपने देश का भविष्य और देश का उज्जवल नागरिक बनता है। बहुत सारे बच्चे सेना में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सिविल क्वालिफाई करते हैं। और सैनिक स्कूल किसी की निजी जागीर नहीं है। 71 बच्चों का भविष्य बर्बाद करना अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। अगर एक दो छात्रों ने गलती की भी हो तो पूरे बैच को दंड देना तानाशाही का उदाहरण है। प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। बड़े सवाल, अगर एक दो बच्चों की गलती थी तो 71 छात्रों को क्यों निकाला गया? बोर्ड परीक्षा के बीच ऐसा फैसला क्यों, जब छात्रों का भविष्य दांव पर है? अगर बाहर का खाना मंगाया जा रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था और मेज की गुणवत्ता पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्या स्कूल प्रशासन अपनी खामियों को छिपाने के लिए बच्चों पर अत्याचार कर रहा है? अगर न्याय नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन। इन तानाशाही फैसले के खिलाफ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अब सड़कों पर उतरेगी। यदि प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरे प्रदेश और देश में बड़ा आंदोलन होगा। क्या शिक्षा के मंदिर में बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद होगा या मिलेगा न्याय? अब पूरा देश देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आपको पता है कि लगातार सेना के हो रही समस्याओं को लेकर हो या समाज में किसी और चीज को लेकर हो, मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूँ। हाल ही में एक खबर अभी प्रकाशित हुई है जो रीवा जिले के सैनिक स्कूल की है। आपको बता दें, सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लड़के अपना कंपटीशन क्वालिफाई करके और उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। हायर शिक्षा की एक संस्थान है वो, जहाँ पर बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए और उनके परिजन और पेरेंट्स अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इस संस्थान के अंदर एक खबर सनसनी फैला दी उस वक्त जब एक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे एक संबंधित अखबार में एक खबर छपी जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि 72 में से 71 बच्चों को सैनिक स्कूल के संस्थान ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि ये लिखा गया है कि बच्चों को परीक्षा दी जाए, देने के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। डिसिप्लिन के मामले में मान लीजिए सारी चीज़ों को उसमें जो उल्लेख किया गया है कि बच्चे एक शिक्षक के घर में घुसकर मारपीट किया। मामला एक तरफा नहीं हो सकता है और 71 बच्चे अगर इस घटना इस तरह से कर रहे हैं। बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर जो चीज़ें भरी जाती हैं वही चीज़ें बच्चा आगे चल के अपने देश का भविष्य और देश का उज्जवल नागरिक बनता है। बहुत सारे बच्चे सेना में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सिविल क्वालिफाई करते हैं। और जिस तरह से संस्थान ने ये फैसला लिया है ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही घटिया किस्म का फैसला है। जब परीक्षा सर पर हो, 12वीं और 10वीं का पेपर चालू हो गया, इस वक्त बच्चों को बाहर निकालना उनके बच्चों के दिमाग में कितना बड़ा असर पड़ता है ये अनुमान लगा लेना मुश्किल है। कई जगहों अखबारों में ये लिखा गया कि बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे थे,
गाड़ी का कांच तोड़ दिए थे, बाहर से खाना मंगा रहे थे। आपके अंदर वहां पर सिक्योरिटी चेक करने वाला सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, डिसिप्लिन इंचार्ज होता है, डिसिप्लिन चेक करने वाला होता है। और 72 के 72 लड़के अपराधी नहीं हो सकते हैं, 72 के 72 लड़के गलत नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम में। अपनी नाक को बचाने के लिए, अपनी आन अपने मैं को बचाने के लिए इस तरह से फैसला लिया गया, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घटिया है। जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि बच्चे, जिस तरह से परिजनों के दिमाग में क्या असर गया होगा, बच्चों के दिमाग में क्या असर जाएगा, और जो संस्थान है उसको, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं कि लोगों को बहुत सारे मौका मिलता है उनको समझाने का और समझने का। बच्चे इतना बड़ा गलत नहीं हो सकते हैं। बच्चों ने अगर गलती किया था तो उसको समझाने का और बहुत तरीका था, और इस वक्त ये फैसला लेना उचित नहीं था। मानता हूं कि सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल है, लेकिन ये सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं है कि जवान सरहद पर खड़ा था, ड्यूटी में नहीं गया, जिसके कारण दुश्मन LOC पार कर गया। बच्चे ने गलती किया था, उनके पेरेंट्स को बुलाना था और उनको समझाना था, बच्चों को समझाना था। ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतना तो अनुशासनहीन है या इतना तो बेदिमाग बच्चे हैं नहीं। किसके आदेश पर किसने फैसला लिया? ये तो एक तरह से हिटलर शाही हो गई। वहां का जो प्रबंधक है, वहां का जो अधिकारी है, वो अपने आप को हिटलर से कम नहीं समझ रहा, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा। 72 बच्चों की जिंदगी, 71 बच्चों की जिंदगी के लिए साथ में उसको बाहर निकाल दिया, घर जाने का आदेश दे दिया। सोचिए उन बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ा होगा। आप देख रहे हैं कि कोटा में, राजस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, उनको दबाव पड़ने पर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इनमें से अगर बच्चे का कोई दिमाग डिस्टर्ब हुआ, कोई गलत कदम उठा लिया, तो क्या प्रबंधक इसका जवाब देगा? अब प्रशासन क्यों नहीं एक्शन कर रहा है? 72 बच्चों की बात भविष्य का सवाल है, 12वीं क्लास के छात्र हैं वो। ये बिल्कुल गलत है। बाहर से अगर खाना आ रहा था, इसका मतलब आपके अंदर घटिया किस्म का खाना आप तैयार कर रहे थे, या उस टीचर के घर में बच्चों ने तोड़ फोड़ किया और उसकी कार को तोड़ा, तो उस टीचर की गलती रही होगी। एक व्यक्ति की वजह से 72 व्यक्तियों को प्रताड़ित करना, ये हमारे संविधान में नहीं है। और ना ही तुम्हारा इतना बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हर स्कूल का होता है, और डिसिप्लिन के दायरा हर स्कूल का होता है, और डिसिप्लिन होना भी चाहिए। डिसिप्लिन के दायरे में रहकर काम होना चाहिए। लेकिन जो आपने फैसला किया है, आप बट डिसिप्लिन फैसला किया है, ये आपका डिसिप्लिन नहीं है जो आपने इतने 71 बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह खुली चुनौती देता हूं कि अगर, ध्यान से सुन लीजिए, सैनिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं और जो उसको संयोजक हैं, अगर उन बच्चों का भविष्य उनके आदेश तुरंत वापिस नहीं लिए गए तो हमारा संगठन व्यापक तरीके से आंदोलन करेगा, और जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और सैनिक स्कूल प्रबंधक की होगी। अगर जल्द से जल्द इस फैसले पर सही उचित कार्रवाई नहीं की गई, बच्चों के साथ न्याय नहीं किया गया, तो हमारा संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगा और हर जगह पर ट्रेन रोको की कार्रवाई करेगा अगर इस तरह से बच्चों के साथ गलत किया गया तो। फर्स्टली तो अभी हम जिला कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देंगे अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई और पूरे हिंदुस्तान में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।